800 नौकर के साथ सफर करने वाला ये शख्स जिसे सऊदी किंग सलमान कहा जाता है। सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफर करते हैं तो उनके साथ उनके 800 नौकर भी जाते हैं, जिसमें से 150 तो उनके प्राइवेट शेफ हैं। नाजरीन, दुनिया के अमीर तरीन लोग जब कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफर करती है। अमन टीवी की न्यू वीडियो में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब सफर करते हैं तो उनके साथ उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स, उनका प्राइवेट जहाज और इसके साथ साथ सीक्रेट सर्विसेज के ऑफिसर्स भी ट्रैवल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी होने वाले हादसे से महफूज रखते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा कोई शख्स ट्रैवलिंग के दौरान इस तरह का प्रोटोकॉल रखता है तो वो है सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। दोस्तों, सऊदी किंग सलमान की नेटवर्थ का अंदाजा लगाया जाए तो ये कुल मिलाकर 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। किंग सलमान जब कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई सफर कर रहा है। किंग सलमान दुनिया के किसी भी कोने में हों, इनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, उनके अपने सर्वेंट्स, शेफ्स, फैमिली मेंबर्स और उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ सफर करती हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग सलमान इंडोनेशिया के लिए रवाना हुए, जो कि पिछले 46 साल में सऊदी किंग का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। ये टूर 9 दिन के लिए था, लेकिन इस टूर में ऐसा क्या था कि ये पूरी दुनिया में न्यूज के जरिए वायरल हो गया। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747, एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 भी मौजूद है। उनके बेटे प्रिंस मोहम्मद सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अपने प्राइवेट जहाज भी मौजूद हैं। बोइंग 747 एक ऐसा जहाज है जिसमें एट अ टाइम 600 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, मगर ये जहाज किंग सलमान के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया है, जो किसी महल से कम नहीं है। इस जहाज में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है, जिसकी वजह से सऊदी किंग सलमान को सफर के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में मौजूद हैं या वो सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनके तमाम प्लेन किसी भी महल से कम नहीं। लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी सफर के दौरान 20 किलो का लगेज कैरी करता है, मगर किंग सलमान ने इंडोनेशिया के सफर के लिए 506 टन का लगेज कैरी किया, जिसमें उनकी 2 प्राइवेट लेमोजीन भी शामिल थीं। इन लगेज के लिए 7 अलग अलग प्लेन्स थे, जिनमें इन लगेज को इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था। किंग के साथ 1500 लोग भी इंडोनेशिया आए थे, जिनके लिए अलग से 36 जहाज अरेंज किए गए थे। जिस कार्गो कंपनी ने इनका सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया, उनके मुताबिक इनको इस सारे अमल में 570 वर्कर्स की मदद हासिल हुई। मगर सऊदी किंग के लिए ये सब आम था, क्योंकि पहले भी कई बार ये इस तरह से ट्रैवल कर चुके हैं। उनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एस्केलेटर, 10 जहाज और 100 लेमोजीन कार्स किंग सलमान के साथ जापान गई थीं, और रिहाइश के लिए किंग सलमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में 1200 लग्जरी रूम्स बुक करवाए गए थे। चंद 5 स्टार होटल्स को तो पूरा खाली करवाकर किंग सलमान के टीम मेंबर्स और इनके रिलेटिव्स को रखा गया था। इसी तरह से किंग सलमान के फ्रांस टूर के लिए भी 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए साथ थीं। इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो किसी प्रेसिडेंट को भी नहीं मिला करता। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जबकि सऊदी किंग सलमान जब उनसे मिलने गए तो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ लेकर गए थे। ना सिर्फ इतना, बल्कि उनके साथ सऊदी से उनका फर्नीचर भी साथ लाया गया था। जब किंग सलमान की रॉयल टीम
मॉस्को शहर में आई तो शहर के 2 बड़े होटल्स को भी खाली करवा दिया गया। जिन लोगों की पहले से वहां बुकिंग्स थीं, उन बुकिंग्स को भी कैंसिल कर दिया गया। सिर्फ 4 दिन के इस टूर पर किंग सलमान के $3 मिलियन का खर्चा हुआ, जो उन्होंने आंख बंद करके दे दिए। किंग सलमान अपने प्रोटोकॉल की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। एक दफा किंग सलमान अपने गोल्डन एस्केलेटर से उतर रहे थे तो ये पूरी दुनिया के सामने खराब हो गया, जिसकी वजह से किंग सलमान को काफी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन बिल आखिर उनको अपनी टांगों की मदद से ही बाकी सीढ़ियां उतरनी पड़ी। 2014 में किंग सलमान ओबामा से मिलने गए तो उस ट्रिप पर भी वो हल्के ना पड़े। वॉशिंगटन डीसी के मशहूर 4 सीजन होटल्स के पूरे 222 रूम्स ना सिर्फ बुक कर लिए गए थे, बल्कि एक ही झटके में पूरे होटल को महल बना दिया गया था। किंग सलमान के लिए सऊदी से गोल्ड का फर्नीचर मंगवाया गया, जिसमें गोल्डन कारपेट्स, लैंप्स, बेडशीट्स और चेयर्स भी सऊदी से मंगवाई गई। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि होटल्स की पार्किंग्स में भी रेड कारपेट्स बिछाए गए थे, ताकि किंग सलमान को अपने पैर भी जमीन पर ना रखने पड़े। ये सब तो थी सऊदी किंग सलमान की दास्तान, मगर अपने बाप के रास्ते पर चलते हुए सऊदी प्रिंस किसी से कम नहीं। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉस एंजलिस गए तो इन्होंने भी 4 सीजन होटल्स के पूरे 285 रूम्स बुक करवा लिए और इसके साथ पूरे होटल को लग्जरी बना दिया गया था। लाइट से लेकर होटल के मेन्यू तक तब्दील करवा दिए गए थे। इस कुछ दिन के ट्रिप पर प्रिंस के $2 मिलियन खर्च हो गए। लेकिन हैरत अंगेज बात तो ये थी कि प्रिंस मोहम्मद सलमान एक भी रात इस होटल में नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक अलग प्राइवेट पैलेस बुक करवाया था। ये पूरे 285 रूम्स का होटल सिर्फ उनके साथ आए टीम मेंबर्स के लिए बुक करवाया गया था। और ये टूर भी मोहम्मद बिन सलमान की दौलत की नुमाइश का पहला टूर नहीं था। दोस्तों, 2014 में एक ऐसा ही टूर क्राउन प्रिंस ने मालदीव्स का किया था, जब उनके लिए पूरे 3 आइलैंड बुक करवाए गए थे। वहां तशरीफ लाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान एक प्राइवेट योट में सवार थे, जिसके आसपास उनके बॉडीगार्ड्स की एक आर्मी भी मौजूद थी। मालदीव्स के उन आइलैंड पर सऊदी किंग सलमान के खास लोगों के अलावा किसी को भी भटकने की इजाजत नहीं थी। इस टूर पे मोहम्मद बिन सलमान के 30 मिलियन यूरो का खर्चा हुआ। नाजरीन, आपको बताता चलूं, 2015 में जब किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने फ्रांस का दौरा किया तो वहां 1 लाख लोगों ने किंग सलमान के खिलाफ एहतजाज किया, क्योंकि फ्रांस के बीच पर जहां किंग सलमान का विला मौजूद था उसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था और सिर्फ किंग सलमान के उतरने के लिए एलिवेटर्स भी इंस्टॉल किए गए थे। उम्मीद है अमन टीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।